एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन पार्ट 7 फैलेसी का, जिसमें आज हम बात करेंगे डिनाइंग द एंटीसीडेंट फैलेसी की। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 6 में अफर्मिंग द कंसिक्वेंट कराई थी। अगर नहीं करी है तो ज़रूर कर लेना। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल क्लास नहीं होगी और आज भी क्लास नहीं थी, तो अब आपको 1 अगस्त से इकोनॉमिक्स का कोर्स शुरू होने को है हमारा कॉमर्स में, और पेपर 1 में रिसर्च एप्टीट्यूड का। अगर आप कंप्लीट कोर्सेज से 3 महीने में अपने सिलेबस को ख़त्म करना चाहते हैं ताकि 1 महीना रिवीजन और 1 महीना पीवाईक्यू एनालिसिस कर सकें, तो ये 6 महीने का कोर्स आप अनअकैडमी से ले लीजिए, क्योंकि अनअकैडमी आपको 31 तारीख तक, जो पहले 27 तारीख तक ये ऑफर था, 25% ऑफ कर रही है, जो कि एक अच्छी खासी सेविंग है अगर आप तैयारी करना चाहते हैं दिसंबर की एक सीरियस अटेम्प्ट के बेसिस पे। क्योंकि आपको पीडीएफ क्लासेस की, उसके अलावा आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं, किसी भी बैच को फॉलो कर सकते हैं, सभी टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, आपको सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स मिलेंगे एक ही सब्सक्रिप्शन में। कंप्लीट आपको जो है एक तैयारी करने का मौका मिल रहा है, तो वो ज़रूर लीजिएगा। डिनाइंग द एंटीसीडेंट क्या है, देखिए एग्जांपल से समझेंगे कि अगर x ट्रू है तो y भी ट्रू होगा, x ट्रू नहीं है सो y इज नॉट ट्रू इधर, की y भी ट्रू नहीं है। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे बोल रहा है कि x कॉजेज और लीड्स टू y, कि x से y होता है, लेकिन अगर द लेटर बीइंग अनट्रू, अगर y सही नहीं निकलता तो x को भी हम यहाँ गलत ठहरा देते हैं। और ये एक फैलेसी है जो कि बेसिकली रिवर्स है अफर्मिंग द कंसिक्वेंट का, क्योंकि दोनों की दोनों ही कहीं ना कहीं एक अनजस्टिफाइड जंप है प्रेमाइस से कंक्लूजन की तरफ। अफर्मिंग द कंसिक्वेंट में आपको याद होगा पिछली वीडियो में मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर मुझे फ्लू है तो मुझे जो है वो फीवर भी होगा। तो यहाँ मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि बादल है तो बारिश है, और उसके बाद बोला कि भाई बारिश है तो फिर बादल है, बारिश की वजह से बादल नहीं हो सकता ना, कि भाई इफ आई हैव द फ्लू देन आई विल हैव फीवर, कि मेरे को फ्लू है तो मुझे फीवर होगा। अब मुझे फीवर है तो मुझे इसका मतलब फ्लू है। भाई फ्लू तो और भी, फ्लू ना होके कुछ और भी हो सकता है, फीवर तो कई कारणों से होता है। तो यहाँ पे हम कंसिक्वेंट को, जो बाद वाला है, उसको अफर्म करते थे, यस करते थे, और यहाँ क्या कर रहे हैं कि एंटीसीडेंट मतलब जो पहले वाला है उसको डिनाई कर देते हैं इसके बेसिस पे। तो ये एक बहुत ही सिंपल सी फैलेसी है समझने के लिए, कि एक में बाद वाले को कंफर्म या अफर्म या हाँ कहा जाता है, जो अफर्मिंग द कंसिक्वेंट है, और एक में एंटीसीडेंट को डिनाई किया जाता है, मतलब कि अगर ये सही नहीं है तो इसकी भी कमी निकाल के इसको भी जो है हम बोल देंगे सही नहीं है, जबकि ये चीज गलत हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे मान लो कि ये लिखा जाए कि अगर आप एक प्रूफ रीडर हो तो आपके पास एक जॉब है, लेकिन अगर आपके पास जो है, आप एक प्रूफ रीडर नहीं हो तो आपके पास जॉब नहीं है। भाई जॉब तो और भी तरह की हो सकती है, कोई इंसान का प्रूफ रीडर ही होना जरूरी थोड़ी है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप प्रूफ रीडर हो तो आपके पास जॉब है। भाई प्रूफ रीडर की तो जॉब ही होती है, तो प्रूफ रीडर का मतलब कि भाई आपके पास जॉब है, और ये आर्ग्यूमेंट ठीक है। लेकिन दूसरे वाले में दिक्कत आती है कि अगर आप एक प्रूफ रीडर नहीं हो तो फिर आपके पास जॉब भी नहीं है। तो इसे कहते हैं डिनाई कर देना एंटीसीडेंट को। तो जब आप फ्लिप करते हो आर्गुमेंट को, यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, और यही एक रीजन बन जाता है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया 2023 13 मार्च शिफ्ट 2 के पेपर में, तो अगर आप इसमें देखोगे साफ आपको फैलेसी नजर आएगी कि इफ कैपिटल पनिशमेंट एक्चुअली डिटर्ड पीपल फ्रॉम कमिटिंग सीरियस क्राइम्स, कि भाई अगर फांसी की सजा से लोग डरते और सीरियस क्राइम ना करते तो हम उसको जस्टिफाई कर देते, लेकिन इसका कोई डेटरेंट इफेक्ट नहीं हुआ, तो ये एक जस्टिफाइबल प्रैक्टिस नहीं है। तो यहां समझ में आया कि किस तरीके से इसने एंटीसीडेंट को डिनाई कर दिया। तो प्रूफ रीडर वाला सेम एग्जांपल यहां भी फिट हो रहा है कि अगर आप एक प्रूफ रीडर हो तो आपके पास जॉब है, लेकिन अगर आप एक प्रूफ रीडर नहीं हो तो आपके पास जॉब नहीं है। सेम एग्जांपल देखो यहां फिट हो रहा है कि अगर एक कैपिटल पनिशमेंट जो है लोगों को सीरियस क्राइम करने से जो है वो बचाती या सीरियस क्राइम करने से रोकती, तो उसको हम जस्टिफाई करते, लेकिन इसका तो कोई जो है डेटरेंट इफेक्ट हमको दिख ही नहीं रहा कि भाई इससे कम हो रही हो चीजें, तो इसका मतलब ये जस्टिफाइबल प्रैक्टिस नहीं है। देखो, अगर क्राइम नहीं कम हो रहे या इसका डेटरेंट इफेक्ट नहीं हो रहा, इसका मतलब ये जस्टिफाइबल प्रैक्टिस नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता। जैसे हम एक एग्जांपल से समझे कि भाई हम बोलते हैं कि भाई फांसी की सजा जरूरी है किसी भी रेप के लिए, ठीक है। तो अब अगर ये कहें कि भाई फांसी की सजा लगने के बावजूद रेप तो कम हो नहीं रहे, इसका मतलब फांसी की सजा जो है वो सही नहीं है। तो ऐसा थोड़ी कहेंगे, रेप अगर कम नहीं हो रहे सोसाइटी के अंदर तो सोसाइटी की एजुकेशन की जरूरत है, सोसाइटी को और बहुत कारणों से ये चीजें होती हैं। तो वहां पे नशा है या फिर जो है एजुकेशन है, इस कारण से होगी चीज, ना कि सिर्फ आप यहाँ पे बोलेंगे कि नहीं नहीं फिर फांसी की सजा ही मिटा दो। तो इसे कहते हैं डिनाइंग द एंटीसीडेंट। तो आई होप कि आपको ये दोनों फैलेसीज क्लियर हुई होगी। एक बार पॉज करके इसकी जो है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है वो भी आप पढ़ लेना, बहुत ईजी है, जो समझाया है वही चीजें हैं। इससे पहले अफर्मिंग द कंसिक्वेंट। तो आज 7 वीडियोस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं फैलेसी में। अब कोशिश करेंगे कि इसके अंदर एक आधा पार्ट और बनना है तो बना दें। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लगातार देखते रहिए, क्योंकि 8 अगस्त तक तो 100 दिन में 100 वीडियो हो जाएंगे। इसका मतलब कि कम से कम 80 टॉपिक तो हमारे 80 से 90 टॉपिक मैंने डाले हैं। 10 वीडियो हो सकता है कोई न्यूज़
की या फिर पॉडकास्ट की अलग से होगी, तो जल्दी से जल्दी कवर करिए, क्योंकि रोज़ चीज़ें जो है जैसे जैसे रोज़ आती है वो बढ़ती है, और रोज़ करना टॉपिक को ज़रूरी है, ताकि बाद में ये ना लगे कि बहुत सिलेबस इकट्ठा हो गया है। शुक्रिया।